हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे चश्मे का नंबर जो होता है वो क्यों आता है और किस कंडीशन में हमारा माइनस पावर आता है, किस कंडीशन में हमारा प्लस पावर आता है, या फिर किस कंडीशन में हमारा स्फीयर सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल पावर आता है, या फिर किस कंडीशन में हमारा एडिशनल या नियर पावर आता है। एडिशनल नियर पावर क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। और ये जो पावर है हमारे डॉक्टर के द्वारा अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हमें इसमें पता चल सकता है कि हमें कौन सी पावर आँख में है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या है। मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है जो हम चश्मे का नंबर देते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चश्मे का नंबर क्यों आता है और किस कंडीशन में माइनस नंबर आता है, किस कंडीशन में प्लस नंबर आता है। उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन भी समझेंगे कि हमारा अगर स्फीयर नंबर लिखा हो तो हम कैसे समझें, सिलेंड्रिकल पावर को कैसे समझें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन में मेनली हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एडिशनल या नियर। तो इन केस किसी वजह से हमारी आईबॉल का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें माइनस पावर आती है। देन अगर हमारी आई बॉल का साइज नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाता है या कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें प्लस पावर आती है। बात करते हैं सिलेंड्रिकल पावर की कि सिलेंड्रिकल पावर किस कंडीशन में आती है। तो हमारी जो आई बॉल जो होती है वो क्या है, हमारी किसी वजह से घूम जाती है या फिर तिरछी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें सिलेंड्रिकल पावर आती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा जो सिलेंड्रिकल पावर जो होती है वो एक्सिस के साथ होती है। तो जब बात करते हैं हम नियर या एडिशन, तो बेसिकली नियर और एडिशन में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारी नियर पावर हम उस पेशेंट को देते हैं जिसका विज़न डिस्टेंस में 6/6 हो, बिल्कुल क्लियर हो, और उस पेशेंट की एज 40+ हो, तो उसको केवल हम नियर का मीन्स उसको केवल हम पास की पावर देते हैं। अगर उसको पास में क्लियर नहीं होता है 40+ एज में। ऐसे ही एडिशनल पावर हम पेशेंट को कब देते हैं। एडिशनल पावर सपोज़ करिए किसी पेशेंट का डिस्टेंस में भी पावर है तो उसकी जो पास का जो हम नंबर देते हैं वो हमारा एडिशनल नंबर कहलाता है, ना कि नियर नंबर कहलाता है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा नियर पावर कौन सी होती है और एडिशनल पावर हमारी कौन सी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा नियर पावर या एडिशनल पावर क्यों और किस वजह से आती है। होता क्या है, जो हमारा आँख का जो लेंस होता है जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसकी जो इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या है, हमारी कम हो जाती है। मतलब उसका जो इलास्टिसिटी हमारी क्या है, वीक हो जाती है। किस वजह से, जो हमारे लेंस में जोन्यूल्स जो होते हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं। और क्या है, हमारा जो लेंस होता है वो ऑटोफोकल की तरह वर्क नहीं करता है जितना उस कंडीशन में हमारा क्या है, पास के चश्मे का नंबर आता है। तो आइएगा हम देखते हैं हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि हमें जो डॉक्टर ने चश्मे का नंबर जो प्रेस्क्राइब किया है वो कितनी पावर है, स्फीयर पावर है या फिर सिलेंड्रिकल पावर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और एडिशन। तो स्फीयर क्या है, अगर आपका जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है कुछ इस तरह से होता है, ऑलमोस्ट सभी का प्रिस्क्रिप्शन सेम ही होता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है HPS, मतलब स्फीयर की मींस स्फीयर की ये शॉर्ट फॉर्म है। आपका जो स्फेरिकल पावर है वो -5 है। ये CYL सिलेंड्रिकल की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें आपका सिलेंड्रिकल -2 है, एक्सिस जो है 180 डिग्री है। और ये पावर देने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका करेक्शन कितना हुआ है। तो ये पावर देने के बाद इन पेशेंट का जो करेक्शन है वो 6/6 है, मींस पूरा करेक्शन है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें
पावर देने के बाद पूरा करेक्शन नहीं होता है, वो किसी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से या मोतियाबिंद की वजह से विज़न है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। जैसे इसमें ये पावर देने के बाद यहाँ पे 6/6 है। ऐसे ही अगर विज़न अगर सपोज़ करिएगा फुल करेक्शन के बाद इसमें 6/9 भी हो सकता है, 6/12 हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। तो ये हो गई राइट आई की बात। लेफ़्ट आई में देखें तो स्फेरिकल -4 है, सिलेंड्रिकल -3, 180 डिग्री। एक्सिस दोनों की सेम है और ये पावर देने के बाद लेफ़्ट आई का जो विज़न है वो पूरा है आफ्टर करेक्शन। अगर हम नियर या एडिशन की बात करें तो हमने इनको क्या है +2 पावर दिया है पास में, क्योंकि इनकी जो एज है वो 50 है। और यहाँ पे हमारा लेफ़्ट आई में भी +2 है, जिसके साथ इनका नियर नॉर्मल है, नियर जो है n/6 है। तो जैसा कि इसमें आपने देख चुके हैं, ये हमारे तीनों कंपोनेंट्स के पावर है। तो आप इजीली, अगर आपका कोई भी चश्मे की पावर आई है तो आप इजीली इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको आपके डॉक्टर ने कितना पावर दिया है। स्फेरिकल पावर है आपकी या फिर आपकी सिलेंड्रिकल पावर है। अगर सिलेंड्रिकल पावर है तो कितनी एक्सिस पर है। ये हमारा नियर दिया हुआ है और एडिशन भी। नियर और एडिशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? नियर जो आता है आपका सिर्फ पास का पावर होता है, उसमें दूर की पावर इंक्लूड नहीं होती है। सपोज़ करिएगा किसी पेशेंट की एज 40 है और उसका जो डिस्टेंस है पूरा 6/6 है, तो हम उसको केवल नियर पावर देते हैं। ऐसे ही इन केस किसी पेशेंट का पावर जो है वो डिस्टेंस में भी आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा नोट डाउन है, तो उसको जो हम एडिशन भी, तो उसका अगर डिस्टेंस में पावर और नियर, उसका डिस्टेंस में भी पावर आ रहा है, तो उसका जो नियर में पावर आएगा तो उसको हम एडिशन बोलेंगे, ना कि उसको हम नियर बोलेंगे। तो वो हमारा एडिशन पावर कहलाता है। एडिशन पावर वो होती है जो हमारी डिस्टेंस में भी आती है। उसके बाद जो हम पास का जो चश्मे का नंबर देते हैं, नियर में केवल हमारे पास का चश्मे का नंबर होता है, डिस्टेंस में कोई भी पावर नहीं हो और डिस्टेंस में 6/6 हो। इस तरह से हम अपनी पावर समझ सकते हैं कि हमें डॉक्टर ने कौन सी पावर दी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।